थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अगस्त 14। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 22 पद में हम हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। एक बार जब मैं बंबई से हैदराबाद की यात्रा कर रहा था तो मैं स्टेशन में बुकिंग कार्यालय में यह जानने के लिए गया कि क्या उस ट्रेन में कोई बर्थ उपलब्ध है। क्लर्क ने नकारात्मक जवाब दिया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं एक मौका ले लूंगा और मैंने टिकट खरीद लिया। ट्रेन आ गई और मैंने 2 डिब्बों में पूछताछ की पर कोई जगह खाली नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने प्रबंध किया था। मैं ट्रेन में सामने की ओर चला और 2 बर्थ वाले डिब्बे में एक खाली बर्थ देखी। मैंने उसमें से एक यात्री से पूछताछ की और उसने मुझे उत्तर दिया कि यह खाली है। उसमें प्रवेश कर मैंने उससे पूछा कि वह यह कैसे जानता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक टिकट और एक बर्थ मांगा और उनके लिए भुगतान किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे 2 बर्थ क्यों दी। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए है। यह मेरे जीवन की कई ऐसी घटनाओं में से एक है। यूं प्रकट होता है कि परमेश्वर कैसे हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। जब से मैं परमेश्वर की सेवा में आया हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अवसर आया है जब परमेश्वर ने मेरी जरूरत पूरी नहीं की हो। कुछ साल पहले हमारे पास एक सुसमाचार अभियान था और एक सार्वजनिक हॉल के लिए 1 सप्ताह के लिए 335 रुपए का किराया देना पड़ता था। तो मैंने अपने कमरे में बहुत शांति से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपकी महिमा के लिए हम सभा कर रहे हैं, हमें समय पर किराया देना होगा। क्या आप कृपया 3 दिनों के भीतर आवश्यक धन भेज देंगे। तीसरे दिन मुझे कैलिकट के एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैं अपनी बेटी के अनुरोध पर आपको 335 रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहा हूं। वह लंबे समय से बीमार है और 2 सप्ताह से अधिक समय से बेहोश है। आखिरकार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने मुझसे आपको कुछ पैसे भेजने के लिए कहा। तब मैंने उसे कहा कि हमारे पास घर में पैसा नहीं है, इसलिए उसने मुझसे अपनी सोने की चेन बेचने का अनुरोध किया। मैंने चेन बेच दी और मैं आपको पैसे भेज रहा हूं। यह राशि हॉल के किराए के भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। प्रभु पर संदेह न करें, किसी भी विलंब के बारे में उससे सवाल न करें, भ्रमित न हो, बल्कि विश्वास करें कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन लिया। प्रभु तुम्हारे विश्वास को देखेगा और वह तुम्हें उसी के अनुसार प्रतिफल देगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बाद में वे उदास चेहरे के साथ चले जाते हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुना है। ऐसे लोगों की तरह विश्वास में कमजोर मत बनो। यदि आपने वास्तव में विश्वास करते हैं प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है तो उत्तर देने के लिए उसका धन्यवाद भी करें। हमने साबित कर दिया है कि वह हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो कभी असफल नहीं होता। हम कैसे परमेश्वर पर संदेह कर सकते हैं और मनुष्य को देखकर कितना कष्ट सहते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारे प्रभु हमारे पापों के लिए मर गया, हमसे प्रेम किया और हमें बचाने और हमें छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, तो वह अवश्य हमें विफल नहीं करेगा। उसने कहा, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मत्ती 28:20 में, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय का 5 पद में।